राम राम मेरे बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक है। राम राम समदन सा है। समदन सा? कौन समदन सा भाई? वही दुपट्टा की माँ मेरी समदन सा। मैं कौन? मतलब मैं समदन सा को बता रही हूँ कि मैं कौन। मैं दादी, डीजे गंज की दादी। नाम तो सुना ही होगा आपने। नहीं सुना समदन सा? तो कोई बात, आज सुन लो है। तो मेरे बच्चों, आज ना थोड़ा मैं समदन सा से बात करना चाहती हूँ क्योंकि उनको हमारी याद आई है। रिएक्शन चैनल, अब दादी भी तो रिएक्शन चैनल है। ऑडियंस को उन्होंने संबोधित किया, रिएक्शन चैनल वालों को संबोधित किया, तो मैंने कहा चलो आज मेरा संबोधन उनके लिए, आज मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। तो वैसे तो समदन सा कमेंट अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, अगर कमेंट रहे होंगे तो। क्या है ना कि आपके ये पीपड़ को, मतलब आपके दामाद को, अब देखो पीपड़, पूतना, शूतना, ये सब कहना ना हमारी मजबूरी है क्योंकि आपके जो ये समधी है ना, इनको कहते हैं ना कि वो अच्छी भाषा है ना, ये लोगों की जो मतलब कहीं ना कहीं विचार थे, सच्चाई थी जो, वो सुनना इनको पसंद नहीं है। इन्होंने मुंह जो बंद करवाने की कोशिश की, स्ट्राइक ये देते थे ना। अब देखो, अब कीचड़ में उतरना है, हम लोगों को कीचड़ साफ करना है तो प्रिकॉशन तो लेना पड़ेगा। तो वो उसी प्रिकॉशन के तहत ना हम जरा इनको अलग नामों से संबोधित करते हैं। आप समझ सकती हैं, आई होप, है ना। चलिए, मिल गया होगा आपको जवाब अगर आपने पढ़े हैं। कमेंट नहीं पढ़े हैं तो कोई नहीं, हम है ना, हम इसीलिए है। जो आवाज़ ये आपके जो ये समधी है, ये आपका जो दामाद है, ये जो आवाज़ है जो लोगों की है ना कहीं सच्चाई आईना दिखाते हैं, जो लोग ये लोगों तक नहीं पहुंचने देते, तो हम उस आवाज़ को लोगों तक पहुंचाते हैं, इसलिए हम है ना। तो चलो, अगर आपको कमेंट से आपको नहीं पता चला तो मैं आपको बताती हूँ। आपकी बातों से बात शुरू कर लेते हैं। फिर आपका कहना था, आप कहने लगी थी रिएक्शन चैनल के लिए कुछ, आपने कहा कि रिएक्शन चैनल वाले जो कुछ भी बोलते हैं तो वो ना मतलब ऐसा जो बोलते हैं वो सुन, ऐसा बोलते बोलते अब चुप हो गई, या मैं कहूँ तो चुप करवा दी गई दुपट्टा द्वारा, क्योंकि दुपट्टा को कहीं ना कहीं पता है ना कि रिएक्शन चैनल वाले ऐसा कुछ ऐसे वैसे कुछ भी नहीं बोल देते हैं। पर चलिए, आपकी जो सेंटेंस मैं पूरा कर देती हूँ। आपने कहा, आपका कहने का मतलब था कि रिएक्शन चैनल वाले जो भी बोलते हैं तो सोच, आप खुद सुनिए कि आप क्या बोलते हैं, सोच समझ के बोलते हैं। तो समदन सा, आपको क्या लगता है कि ये जो तमाम ऑडियंस है, ये जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, ऐਵੇਂ ही उठ के आगे हैं, अनपढ़ है, गवार है? नहीं, गवार से मेरा मतलब ये नहीं, गाँव वाले। हाँ, गाँव वालों पे भी जो आपने एक स्टेटमेंट पास करी है ना, आपने कुछ एक चीज़ बोली है, मैं उस पर भी आऊँगी बाद में, फिलहाल इसी बात पे टिके रहते हैं। तो क्या लगता है कि ये जो ऑडियंस है, रिएक्शन चैनल वाले ऐसे उठ के आगे है, ऐसे ही मनगढ़ंत बातें करते हैं? नहीं नहीं समदन साहब, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं जो ऑडियंस है आपके, मतलब शुरू से देखते आए हैं ना, देखते हैं भाई। अब ठीक है, सोशल प्लेटफॉर्म है, एंटरटेनमेंट हर किसी को चाहिए होती है, जब कहीं होते ना एक जुड़ाव सा हो जाता तो लोग देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अनपढ़ गवार, पढ़े लिखे लोग हैं, रिएक्शन चैनल वाले भी बात को देखते हैं, समझते हैं। कहीं ना कहीं आपके ये जो समझी है इनके ऑडियंस ही है, सब्सक्राइबर ही है। तो है ना, ऐसा मत समझो आपकी भाई, अगर आपके ये जो है ये ऐसे अब नहीं अपना शिक्षा विक्षा पूरी कर सके, ऐसे ही है तो सब वैसे ही है, ऐसा नहीं है ना। चलो, एक बात तो आपकी कंप्लीट हो गई। फिर आपने कहा कि ऐसा नहीं कि रिएक्शन चैनल वाले गलत बोलते हैं, वो तुम्हें प्यार ही देते हैं, मतलब दुपट्टा को प्यार ही देते हैं। और दुपट्टा ने भी कहा कि हाँ हाँ मुझे प्यार देते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता जब मेरी फैमिली के बारे में बोलते हैं। वो है तो मेरी ही फैमिली, है ना। तो इस चीज़ को भी मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, पॉइंट टू पॉइंट समझाती हूँ, ठीक है। आपकी बातों से मैं मतलब एग्जांपल देती हूँ आपको। देखिए, आपकी बेटी ने कहा खुद, है ना, या आपने कहा, पहले आपकी बात कर लेते हैं कि आपने अपने बेटों को समझाया, या आपके जो हस्बैंड है उन्होंने समझाया अपने बच्चों को कि भाई देखो, ये तुम्हारे जीजा जी हैं, ये हम बड़े घर के दामाद हैं हमारे। तो कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात चली हुई थी कि जब भी तुम्हें कोई सलाह लेनी है या कोई बात करनी है, कुछ भी नया चीज़ होगी, तो आपने अपने दामाद को सबसे पहले रखना है, अपने जीजा को अपने सबसे पहले रखना है, उसको इज्जत देना, उसको मान देना है, ठीक है। ये बात आपकी सही है, हमें भी अच्छी लगी, इसलिए हम उसको सही बोलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो आपकी समदन है, यानी कि मेरी रंगीली बाला, यानी कि आपके पीपड़ की है ना, दामाद की जो माँ है, उन्होंने किस तरह इस सोशल प्लेटफॉर्म पे अपने समधियों की धज्जियाँ उड़ाई, उनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई, अपने दामाद को कीचड़ कीचड़ कहा, है ना। और उसका पूरा सहयोग आपके दामाद ने, उसकी बहन ने, दोनों बेटियों ने, मतलब आपकी समदन की दोनों बेटियों ने पूरा साथ दिया, है ना। अपने कहीं ना कहीं आपकी समदन ने अपने दामाद को कीचड़ कहा, और कहीं देखो डिमांड कर दी होगी कभी पनीर की, तो पनीर के लिए कितना कुछ सुनाया, चाय पत्ते के लिए, और इतनी धज्जियाँ उड़ाई, उनकी पंचायत लगा के रखी, कई बार पंचायत चलाएगी। और पंचायत चलाई तो चलाई, उस पंचायत को बाकायदा सोशल प्लेटफॉर्म पे ऑन कैमरा सबको दिखाया गया, है ना। तो इस बात को आप कैसे जस्टिफाई करोगी, क्योंकि आप ही की बेटी का ये कहना है ना। अब ये भी साथ में पॉइंट में जोड़ती हूँ, ऐड करती हूँ कि आप ही की बेटी का कहना है कि ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होता है घर में, छोटी मोटी बातें होती रहती है, हमारे बीच भी है ना, कुछ कला कलेश हो जाता है, लेकिन हम उसको दिखाते नहीं हैं।
हालांकि जनता देख लेती है, समझ लेती है। तो मैं एक बात यहाँ बताऊँ, मैं पिछली बात को भी क्लियर करूँगी, लेकिन पहले इसी को कर लूँ कि भाई जनता देख नहीं लेती है। तुम नहीं दिखाना चाहती हो जनता को, ये तुम्हारे अच्छे संस्कार है, लेकिन जनता देख नहीं लेती है, ऐसी थोड़ा जज कर लेती है, नाराज कर लेती है। लेकिन ये चीज़ें बाकायदा दिखाई जाती हैं। हमारी जो ननद है ना, छोटी पूतना, उसके द्वारा जब भी तुम्हारा सब कुछ ठीक होता है, अच्छा तो तुम्हें वीडियोस में दिखाती है, अच्छी अच्छी बातें करती है। लेकिन जब ऐसा कुछ हो जाता है ना, हालांकि हमें ये भी पता है कि उसकी तरफ से होता है, तो वो बाकायदा दिखाती है, झाड़ू लगा, मतलब याद होगा तुम्हें कि कैसे उसने दिखाया था, झाड़ू खुद लगा रही है, या भाई माँ मेरा काम करती है, मेरी डीजे में कोई सारा काम करना पड़ता। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे जनता को पता चल जाता है कि तुम्हारी अब अनबन हुई है ना। तो तुम्हारे ये संस्कार था, जो तुमने सब कुछ है ना, तुम चाहती हो कि कुछ पता ना चले। लेकिन इन लोगों ने वही चीज़ें जो दिखाने वाली नहीं थी, वो सारी सोशल प्लेटफॉर्म पे दिखाई। तो तुम्हारी ननद, मतलब आपकी बेटी की ननद ने, है ना, उसने सारा कुछ सोशल प्लेटफॉर्म पे दिखाया और उसका पूरा साथ दिया आपके इस दामाद ने और उसकी माँ ने और बड़ी बेटी ने, है ना। तो भाई जब एक तरफ हम इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं कि भाई आपकी बेटी जो है नहीं दिखाना चाहती अपनी घरेलू बातें, अंदर की बातें, और आपने जो संस्कार दे रखे हैं कि दामाद की इज्जत करो, ये करो, हम उसको सही बोल रहे हैं। तो जो उसके ऑपोजिट चीज़ें हो रही हैं, जो उसकी अलग बिल्कुल दिशा में चीज़ें हो रही हैं, तो उसको हम गलत क्यों ना बोलें। भाई जो चीज़ एक तरफ सही को हम सही बोल रहे हैं, उसको सही बोलने का हक रखते हैं, तो गलत बोलने का हक, अब तो गलत को गलत बोलने का हक क्यों नहीं रखते हम। ऑडियंस है, जनता है ना। और देखिए आप ही के जो ये समधी हैं, इन्होंने अपनी जो लाइफ है ना, प्राइवेट लाइफ को सोशल किया हुआ है, सोशली ये सब कुछ दिखा रहे हैं, अपनी कहीं जिंदगियां बेच रहे हैं, कमा रहे हैं, है ना। तो भाई अब जो देख रहे हैं उनको पूरा पूरा हक बनता है। इस पर आपका ये कहना कि आप उनको गलत ना बोलो, मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा। अब आप खुद बताओ समझन सा, है ना, जब हम सही को सही बोलेंगे तो गलत को गलत क्यों नहीं बोलेंगे, है ना। चलिए अगर आप सास ननद की बात छोड़ भी देते हैं, आप चलो मान लेते हैं कि चलो ठीक है वो थोड़ा अलग है, तो परिवार लेकर चलो अलग है, मेन आपका जो दामाद है वो तो सही है ना, तो हमें नहीं बोलना चाहिए। तो उसके बारे में भी आपको बताती हूँ। आप बातों से मैं एग्जांपल निकाल के बात बताऊंगी आपको, है ना। आपने कहा कि भाई अपने बेटों को समझाया कि अपने जो है जीजा की अपने इज्जत करनी है, उनको मान सम्मान देना, उनको पहले रखना सबसे पहले। लेकिन आपके दामाद ने क्या किया, आपके दामाद ने अपनी बहन की गलत चीज़ों में उसका साथ दिया। अपने जो जीजा है उनको गालियाँ देता है आपका दामाद, ठीक है, बड़ी बड़ी गालियाँ देता। अब क्या है बताऊँ कैसी गालियाँ देता है ना। और भी टाइटल के थ्रू वीडियोस में कई बार सुनाया, अभी थोड़े दिन पहले ही सुना रहे थे कि भाई प्लेटफॉर्म जो है किसने दिया है ना, हम सब जानते हैं। जैसे हम बड़की जीजी ने दिया है मुझे प्लेटफॉर्म, आपका दामाद कह रहा था, लेकिन और लोगों को भी दिया है, बहुत लोगों को दिया, लेकिन मानते नहीं, वो अलग बात है। तो ऐसे में क्या आपको क्या लगता है, जनता जो है मूर्ख बैठी हुई यहाँ पे, जो सब देख रहे हैं वो मूर्ख है, उनको समझ में नहीं आता है कि इनको टॉन्टिंग की जाती है ना। टॉन्टिंग से एक बात और जो मैं आपको कहना चाहती हूँ, जो मुझे आपकी भी अच्छी नहीं लगी, है ना। आपने कहा कि आपका जो दामाद, जो लोग कहते हैं ना कि भाई यहाँ पड़ा रहता है आके, लोगों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भाई एक समाज होता है, एक व्यवस्था होती है, उसके अनुसार ही लोग बातें करते हैं ना। जो चीज़ नहीं अच्छी लगती वो नहीं अच्छी लगती, चलो छोड़िए। आपने कहा कि आपको भाई उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कोई डिमांड नहीं करता, कोई फरमाइश नहीं करता, जो हम बनाते हैं वो खा लेता है ना। तो भाई ये तो हमें बात समझ में आए कि ये आप नहीं बोल रही थी, आपसे बुलवाया जा रहा था। हालांकि पूरी कहानी ही आपसे बुलवाई गई है, लेकिन बाकायदा ये किसी को टारगेट करके आप बोल रहे थे ना, ये बात सही नहीं लगी, मुझे बिल्कुल सही नहीं लगी। आपको मैं यहाँ सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि बिना मतलब से टारगेट ना बने आप, है ना। देखिए कहीं ना कहीं अब मेरी जो रंगीली वाला है वो भी कभी टारगेट नहीं बनती, वो भी लोगों के निशाने पे नहीं आते। अगर ये जो पीपड़, आपका पीपड़ और उसकी बहनें ऐसे ही बिठा के उससे बुलवाती नहीं, जो बड़की वाली है ना आपकी बेटी की ननद, उसने अपने शब्द जो है रंगीली वाला के मुंह में ठूसे, उससे बुलवाया, कीचड़ क्या करना क्या नहीं, मतलब तमाम तरह की बातें उससे बुलवाई ऑन सोशल प्लेटफॉर्म। इससे लोग भड़क गए कि भाई बड़ी बुजुर्ग होने के बावजूद ऐसी ऐसी बातें कर रही। हालांकि वो शायद खुद नहीं बोलना चाहती थी या नहीं बोलती, लेकिन इन्होंने बुलाया, तो कहीं ना कहीं लोगों से टारगेट बनवाया गया है उनको। तो वैसे आप भी कहीं टारगेट ना बने, मेरी रिक्वेस्ट ही है आपसे। बाकी आपकी मर्जी है ना, ज़िंदगी आपकी, आप जैसा करो। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ ना, आपकी बेटी को जैसे प्यार मिल रहा था, बहुत शुरू में तो उसको बहुत ज़्यादा प्यार मिला, आपने देखा भी होगा, लेकिन धीरे धीरे लोगों का थोड़ा इसके लिए, है ना, थोड़ा इंटरेस्ट कम हुआ, लोगों ने बातें करना शुरू की। पता है क्यों? क्योंकि आपकी बेटी ने भी एक यही गलती की थी, इसने भी कहीं ना कहीं अम्मा बनने की कोशिश की थी, ऑडियंस उसको समझाने की कोशिश की थी उनको कि भाई ऐसा मत बोलो, ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए, आप मेरी फैमिली में फूट डलवा रहे हो, ऐसा करे वैसा करे। ऐसी तरह के लोगों ने मुंह तोड़ के जवाब दिया था इसका। तो आप भी वही चीज़ कर रही हैं। भाई जो जनता है ना, आपसे बेहतर तरीके से जानती है कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बोला क्या नहीं बोला। वैसे ही रिएक्शन चैनल वाले हैं,
कोई भी चीज़ को ना हम ऐसे उठ के नहीं, हमने चीज़ें देखी हैं, है ना। और दादी तो स्पेशली बिल्कुल सोच समझ के देखभाल के ही बात करती है, ऐसे कभी नहीं करती है। चलिए छोड़िए, अब रही आती है बात कि भाई जो दामाद डिमांड नहीं करता है आपकी, है ना। तो ये जो आपने टारगेट करा, ये हमें पता है आपने किसको करा। तो वो जो बंदा जिसको आप टारगेट करी थी, देखिए हर किसी का ना, जैसे आपके घर में अच्छा खाना बनता है सुबह दोपहर शाम को, है ना, 3 टाइम खाते हैं, तो वैसे उनके घर में जिनको आप टारगेट करी थी वैसे ही बनता था। तो बंदा जब भाई अपने ससुराल जाता है, अपना घर ही होता है ना। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि घर नहीं होता है। तो भाई सिर्फ खाने के लिए बोलना कि आप आज ये बना दीजिए, मैं खाना चाहता हूँ, इसमें क्या गलत है भाई। सारी ताम झाम, सारा रोना पीटना भाई सारा किस लिए, ये पेट की खातिर ही है। तो बंदा अगर मांग लेता अपना घर समझ के, तो उस चीज़ को बार बार सुनाना और आप तक से बुलवाया है, सही चीज़ नहीं है ना। और जहाँ तक रही भाई बात कि आपका जो दामाद डिमांड नहीं करता, भाई आप जब आप ऑलरेडी आप उसको बना के सब देती हो, आपके उसके बोलने से ही पहले तो घर पहुँचते नहीं, और आपकी जो डिशेस तैयार होती हैं, आपकी जो अच्छी है ना व्यंजन आप तैयार करके रखती हैं, उसको खिलाती हैं, पूरा खाना पानी जूस ये सब कुछ आपका तैयार होता, तो डिमांड का ही रखेगा वो। जब भी इंसान को सब कुछ मिल रहा है तो बोल रखेगा ही। अब जिनके घर में भाई कड़ी और नमकीन चावलों के अलावा कुछ बनता ही नहीं, तो वहाँ जो कोई आएगा तो भाई, है ना, कभी उसका मन करेगा तो बोलेगा दामाद बेटा ही होता है। तो अगर आपके अपनी बेटी अगर आपसे कुछ खाने को बोल रही बनाने के लिए, जब वो गलत नहीं है, तो वह दामाद अगर बोलता तो उसमें गलत क्या है। उसमें किसी को टारगेट करना अच्छी बात नहीं है समदन साहब। ये वाली जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, कहीं ना कहीं आपकी इमेज ख़राब करती हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, और आज मुझे पीपड़ पे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है कि क्यों ये आप लोगों से बुलवा रहा है, क्यों जो एक इमेज आपकी अच्छी बनी हुई इसको ख़राब करने में तुला हुआ है, सिर्फ अपनी इमेज ख़राब करने के लिए। और सबसे बड़ी मुझे बहुत अफसोस हो रहा आपकी बेटी के लिए। ठीक है, ससुराल में जाके ससुराल का हो जाना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन मायके वालों की ऐसी धज्जियाँ उड़वाना है। और जहाँ तक रही आप कहती हैं कि, है ना, गलत नहीं बोलो, तो भैया हम सही को गलत नहीं बोलते हैं, है ना। जैसे कि आपके दामाद आपकी बेटी ने कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश करी थी कि जो उनकी शादी हुई है आपकी मर्जी से हुई है। आप इनके ब्लॉग्स देखती थी और आप अपनी बेटी को बोलती थी कि जवान लड़की को कि भाई आप जवान लड़कियों को मैसेज करो। तो भाई हमने ऐसे ही थोड़ा ना मुंह उठा के भाई उसकी बातें सुनकर हमने बोलना शुरू कर दिया कि हाँ भाई ये माता ही ऐसी होगी, ये इसने ही ऐसा किया, वैसा नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम समझ रहे थे कि ये सिर्फ अपनी इमेज साफ करने के लिए जो आपका पीपड़ दामाद है ये सब कर रहा है। तो मैं फिर से कहूँगी कि जो रिएक्शन चैनल है, ये जो ऑडियंस है, बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोलती है। तो समदन सा आप भी आपकी दिमाग की बत्ती जलाइए, समझिए इस बात को। आपने प्रमोट करना है, मतलब आपने कहीं ना कहीं सपोर्ट करना है ना, कि भाई बैठ के बोल दो भाई लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, वो अच्छी बात है। लेकिन जो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल पता नहीं है, उनकी सफाइयाँ देना वो बहुत गलत चीज़ है। आप भी जो है ये डीजे मी की तरह, रंगीली बाला की तरह टारगेट बन जाओगे लोगों का। जो प्यार मिल रहा है ना कहीं ना कहीं आपकी बेटी को, आप देख लो इनकी बड़की बेटी का हाल क्या है। 580 सब्सक्राइबर हैं और वो व्यूज़ 10 के बड़ी मुश्किल से हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके दामाद का खाना पानी चल रहा है इससे। तो आप उसके पेट पे लात ना मारे, हालांकि खुद लात मरवा रहा है, लेकिन आप समझदारी से काम लें, है ना। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। मेरे बच्चों को भी समझ में आया होगा कि मेरे बच्चे तो खैर समझते ही हैं ना, इनको तो क्या ही समझ में आएगा, लेकिन आपको समझ में आया होगा है। तो मेरे बच्चों, अगर आपको लगता है कि दादी ने अच्छे से समझाया है और समझ गई होंगी है समझन साहब मेरी, तो वीडियो को आपने क्या करना, लाइक कमेंट शेयर करना। और टिरू वालों तुम भी कर दो, कोई गंदी बात नहीं बताती है दादी, बिल्कुल सही बात बताती, घर जोड़ने की बात करती है। आखिर है तो मेरा ही डीजे टप्पर, है ना। चलो जी, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।